हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 11th का मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग का पहला ही चैप्टर है हमारे लिए सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बेसिकली क्या है, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिकली हमारा जो पहला टॉपिक है सेट, वो क्या होता है। तो सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसमें एक वर्ड आ रहा है वेल डिफाइंड, मीन्स कलेक्शन हमारा क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन मीन्स हम जान ऑलरेडी जानते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है। तो इसमें जो वेल डिफाइंड है वो क्या है? डेफिनेशन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है डेफिनेशन, तो वो सेट में नहीं आएगा, वो कलेक्शन सेट में नहीं आएगा। इट मीन्स ऑल द जितने भी कलेक्शन होते हैं वो सारे सेट नहीं होते हैं, बट जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं वही सेट होते हैं। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो डेफिनेशन है सर, जो भी सेट की डेफिनेशन है या फिर जो भी उस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, कलेक्शन की डेफिनेशन है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए। लाइक एक एग्जांपल और नॉन एग्जांपल की बात करें तो देखते हैं, ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है कि एग्जांपल और नॉन एग्जांपल बेसिस पे। अगर एक एग्जांपल की बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, इट मीन्स अगर हम नेचुरल नंबर का कलेक्शन करें तो हमें वेल डिफाइंड मिलते हैं ऑब्जेक्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 50 तक के। इट मीन्स हमें वेल डिफाइंड एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और अगर हमें वेल डिफाइंड एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 इज ए सेट। इसका मतलब हमारा जो 1 से 50 तक का नेचुरल नंबर है वो सेट में आता है। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स। कलेक्शन मीन्स ऑलरेडी तो हम जानते हैं ना, सेट कलेक्शन होता है बट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, इट मीन्स इंटीजर बट उनमें जो प्राइम इंटीजर है उनका कलेक्शन। तो प्राइम इंटीजर का कलेक्शन सेट होता है, लेकिन ये इनफाइनाइट सेट में आता है। तो हमें केवल सेट के बारे में बात करना है तो सेट में ही आएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। प्राइम नंबर्स ही में लेने हैं इंटीजर में, जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। बट अब हम बात करें थोड़ी देर के लिए नॉन एग्जाम्पल्स की। तो नॉन एग्जाम्पल्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे? द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, इट मीन्स डिफिकल्ट टॉपिक्स हर एक स्टूडेंट या हर एक पर्सन के लिए अलग अलग डिफिकल्ट टॉपिक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स या सभी पर्सन के लिए डिफिकल्ट टॉपिक सेम हो। अगर डिफिकल्ट टॉपिक सेम होता तो उस कंडीशन में बोलते कि ये हमारा जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड और सेट है। बट हर एक स्टूडेंट या हर एक पर्सन के लिए जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से इसकी डिफिनीशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, और पर्सन टू पर्सन चेंज होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स है, ये सेट को डिफाइन नहीं करता है। तो आई थिंक ये नॉन एग्जाम्पल से पहला टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल्स, ये जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो हमारे लिए सेट को डिफाइन नहीं करता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल की बात करें कि द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो गुड हॉकी प्लेयर्स, इट मीन्स ये हमारे लिए क्वालिटी को शो करता है, और जहाँ क्वालिटी की बात आएगी वहाँ वहाँ डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहेगी, क्योंकि हर किसी की क्वालिटी में हर कोई यहाँ के प्लेयर अलग हो सकता है। कुछ कुछ हर एक पर्सन के लिए ये डेफिनेशन चेंज हो रही है। इट मीन्स हॉकी प्लेयर्स गुड हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए कोई गुड होगा, किसी के लिए कोई गुड होगा। इट मीन्स पर्सन टू पर्सन चेंज होने की वजह से ये जो सेकेंड एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट आल्सो ए सेट। तो हमारे लिए दो एग्जाम्पल्स मिल चुके हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 50 वेल डिफाइंड है, एंड प्राइम इंटीजर्स का सेट वेल डिफाइंड है। हमारे लिए मंथ्स ऑफ ईयर्स वेल डिफाइंड है। ए टू जेड का कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है। कॉन्सोनेंट एंड वॉबल्स वेल डिफाइंड है। बट जहाँ क्वालिटी की बात आ जाती है, लाइक ये द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। अब डिफिकल्ट टॉपिक हर एक इंसान या हर एक पर्सन या स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से ये सेट नहीं आएगा। और दूसरा, गुड हॉकी प्लेयर्स भी सेट में नहीं आता है, क्योंकि इसके लिए भी डेफिनेशन चेंज होती रहती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, जो हमारा सेट का बेसिक टॉपिक था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ये हमें क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो देख स्टूडेंट्स, अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बेसिकली क्या है? हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर ट्यूबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म या फिर ट्यूबुलर फॉर्म, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म।
पहले तरीके में हम क्या अप्लाई करते हैं, लिस्टिंग द एलिमेंट विद इन द कर्ली ब्रेसेस विद कॉमास। इसका मतलब है कि रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में हम एक टेबल के फॉर्म में राइट कर देते हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और हर एक सेट को कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं। मीन्स जो भी सेट होगा हमारे लिए वो किसी भी कैपिटल लेटर से डिफाइन किया जाएगा। एलिमेंट्स को विद इन द कर्ली ब्रैकेट रखते हैं और कामा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स रोस्टर फॉर्म में हमें जब भी अप्लाई करना होगा तो हम एलिमेंट्स को राइट करेंगे, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं, एलिमेंट्स को राइट करेंगे करली ब्रेसेस में और उनके साथ कामाज लगाएंगे। जैसे नेचुरल नंबर का सेट राइट करना है हमें, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा जो कैपिटल ए नाम का सेट होगा वो रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 होगा। और एक बी अगर अगर अदर सेट है तो 1 3 5 7 जो हमारे लिए ऑड नंबर को शो करता है। बट इन नंबर्स को लेकर अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बेसिस पे बात करें कि क्या ये प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनके कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी या फिर उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग राइट करते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, यक्स सच दैट पी एक्स, पी एक्स हमारे पास कोई सेट है तो यक्स सच दैट पी एक्स होल्ड। आई थिंक समझ में आया होगा, यक्स सच दैट एक्स पी एक्स होल्ड, इसमें भी करली ब्रैकेट्स ही लगाते हैं। सिमिलरली यक्स सच दैट ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं। सच दैट का साइन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, ये दोनों ही सच दैट को शो करते हैं। यस यू सी एच सच दैट। तो आई थिंक ये बात समझ में होगी, ऐसे भी शो करते हैं और ऐसे भी शो करते हैं सच दैट को। अब सच दैट की बात अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। इट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर। अच्छा ये n बिलोंग्स टू, मैं राइट कर देता हूँ, n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये बिलोंग्स टू साइन है स्टूडेंट, बिलोंग्स टू इसे बोलते हैं। बेस बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट है, स्मॉल एन जो है कैपिटल एन का एलिमेंट है। कैपिटल एन स्टूडेंट्स क्या होता है, कैपिटल एन होता है नेचुरल नंबर, कैपिटल एन क्या होता है नेचुरल नंबर। तो बेसिकली नेचुरल नंबर कैपिटल एन होता है। तो हमारे लिए जो सेट ये बन के आएगा रिप सेट बिल्डर फॉर्म, वो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n होगा। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n हमारे लिए सेट बिल्डर फॉर्म का सेट होगा। और ये किसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो 2n मतलब होता है इवन नेचुरल नंबर। 2n मीन्स होता है इवन नेचुरल नंबर। हम अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना चाहें तो ऐसे राइट कर सकते हैं। कैसे राइट करेंगे, 2 4 6 एंड सो ऑन। ये हमारे लिए टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। और ये इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा क्या, ए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो आई थिंक बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि हमें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके पता हैं, और दोनों, एक तो रोस्टर फॉर्म है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों ही फॉर्म क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज पे बात कर सकते हैं। हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लेंगे नहीं, बात करेंगे एक्सरसाइज पे स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। आई थिंक स्टूडेंट्स जो हमारा ये पहला लेक्चर है सेट थ्योरी का, उसमें सेट और सेट के रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।